बड़ी अच्छी होली खेलते हैं। अपने गुरु के साथ भी लोग होली खेलते हैं और सर्वोत्तम होली है अपने साथ होली खेलना। अपना अहंकार त्याग करना, किसी का हो जाना, ये होली है। हो री, हम काऊ की हो री हो गए। तो ये अनुराग से ही संभव है और इस अनुराग के लिए ये होली महोत्सव मनाया गया, प्रारंभ किया गया कि अनुराग, प्रेम, भक्ति, प्रीति ये आंतर विषय है। इन्हें प्रकट करना सहज नहीं है। इसके लिए किसी वाणी का प्रयोग करते हैं, आई लव यू। तो ये हमारे हृदय का प्रेम प्रकट हुआ, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। नेत्रों का कोई संकुचन और आकुंचन कर दिया, उससे प्रकट हो गया कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। किसी खास मुद्रा का प्रयोग किया, मैं आपका आदर करता हूँ। बड़े प्रेम से छिपा के एक फूल लाके प्रेम से दे दिया, वो फूल फूल नहीं रहा, वो हमारी अनुरक्ति का प्रतीक हो जाता है। तो उसी प्रकार होली उल्लास का पर्व है। हमारे अंतर का उल्लास छलकता है। भगवान का भी जब उल्लास छलकता है, भगवान जब अपने आनंद का आस्वादन करना चाहते हैं तो स्वयं कैसे आस्वादन करें। तो अपना वो प्रेम ब्रजजनों में, गोपी जनों में फैलाते हैं और उन्हीं के माध्यम से उन्हीं का अनुराग जब प्रकट होता है तो स्वयं अपने आप का रस भगवान स्वयं ग्रहण करते हैं। क्योंकि परमात्मा के लिए वेद में वचन आया, रसो वही सह। रस रूप जो रंग है उसकी क्या मेथड किस तरह तैयार किया गया है? पहले हम ये बात कह लें, अच्छा पहले तुम्हारा उत्तर दे देते हैं। अब प्रसंग बदल गया तो हम लोग इस प्रसंग पे चर्चा कर लें। हम लोगों के यहाँ ये जो होली का पर्व है वो एक ढूंढा राक्षसी माने राक्षसी प्रवृत्ति को हमने विदग्ध किया। प्रहलाद की घटना तो प्रसिद्ध है ही। एक सात्विक बालक ने एक राक्षसी प्रवृत्ति, जिसके पास अनंत सामर्थ्य है, वो केवल अपनी भक्ति के बल पर उस राक्षसी प्रवृत्ति को ध्वस्त कर सका, प्रध्वस्त कर सका, जला सका। उसी प्रकार ढूंढा एक प्रकार का रोग होता रहा है, उसके निवारण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और तब हम ये होलिका की धूल अपने ऊपर लगाते हैं। उसकी कई विधियाँ हैं। अपने नीचे से लेके यहाँ तक धागा नापा जाता है, उसको लपेट करके होलिका में दिया जाता है। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो स्वयं कंडा बनाते थे, कंडे की माला बनाते थे, उनको अर्पित करते थे। जहाँ तहाँ लकड़ी मिले उस सब को इकट्ठा करते, कूड़ा करचर करके, और ये कंपटीशन होता था किसकी होली कितनी ज़्यादा ऊंची जली। तो ये एक सात्विक कंपटीशन था। तो ये एक प्रतीक है हमारी मलिनताओं के निवारण करने के लिए। और फिर इसमें जो हम रंग खेलते हैं वो भी ऋषियों ने विहित कर रखा है। ये केमिकल कलर्स वगैरह जो हैं, हमको इसके विषय में बोलना अधिकारी नहीं हूँ इसलिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन विधान हमारे यहाँ वनस्पति रंगों के प्रयोग का ही है। विशेष करके टेसू के फूलों को प्रयोग किया जाता है। टेसू के फूलों का एक रंग बहुत दिव्य होता है और वो त्वच रोगों के निवारण करने की एक महौषधि है। उससे स्नान करें तो त्वच रोग नष्ट होते हैं। इस सीजन में जब मौसम बदल रहा होता है तो त्वक रोग, एलर्जीज बहुत होती है, उनका निवारण होता है। शरीर के कांति की अभिवृद्धि होती है। हम लोगों ने केसर से भी खेला, केसर की कीच भी मली गई, पर्याप्त मात्रा में केसर थी।